नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं इंटीमेशन ऑर्डर के बारे में। सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर अगर आपको इंटीमेशन ऑर्डर आ गया है आपके मेल आईडी पर या इसका मैसेज जो है वो आपको आ गया है, इसका मतलब ये समझ लीजिए आपका जो रिफंड है वो यहाँ पर सैंक्शन हो चुका है, आपकी आईटीआर जो है वो प्रोसेस हो चुकी है। लेकिन इस इंटीमेशन ऑर्डर के अंदर क्या दिया गया है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। हो सकता है आपने रिफंड क्लेम किया हो 1 लाख रुपया, लेकिन आपका रिफंड जो है वो 1,02,000 रुपया आ रहा है। तो कई लोगों को ये कंफ्यूजन हो रही है, तो हमने तो रिफंड 1 लाख रुपया आईटीआर में कंप्यूट किया था, लेकिन ये 1,02,000 क्यों आ रहा है, क्यों ये एक्स्ट्रा रिफंड हमें मिल रहा है सरकार द्वारा इस इंटीमेशन के थ्रू। अगर आपकी कोई डिमांड आ रही है तो उस केस में आपको क्या करना है, तो इस इंटीमेशन ऑर्डर रिलेटेड सारी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। रिफंड रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो है वो इस इंटीमेशन के अंदर दिए जाते हैं, जिसके बारे में भी हम आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपको इंटीमेशन ऑर्डर आ चुका है लेकिन अभी तक आपने उसको खोलकर नहीं देखा है, तो इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। इसमें हर एक जानकारी, हर एक डिटेल आपको इंटीमेशन ऑर्डर की बताई जाएगी, जिससे आप आसानी से अपने इंटीमेशन ऑर्डर को खोलकर चेक कर सकते हैं इसका क्या पासवर्ड है, कैसे इसको खोलना है, क्या क्या डिटेल इसके अंदर होगी इंटीमेशन ऑर्डर की, जिसके बारे में हमें ध्यान रखना होगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो बहुत ही आपके लिए डिटेल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते इंटीमेशन 143(1) के बारे में। सबसे पहले आपको बताते हैं ये इंटीमेशन आपको मिलेगा कहां पर। तो आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर अगर लॉगिन करते हैं तो व्यू प्रोफाइल के अंदर जाकर जहां पर आपकी आईटीआर जो है वो व्यू हो रही है, वहीं पर आपको इंटीमेशन ऑर्डर जो है वहां दिख जाता है। वहां से भी आप चाहे तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मेल के अंदर भी ये इंटीमेशन आईटीआर इंटीमेशन जो है वो आपको मेल पर आ जाता है, जिसमें 3 कलर होते हैं। एक तो ग्रीन कलर का होता है जिसमें आपका रिफंड बन रहा होता है, एक ब्लू कलर का होता है जिसमें आपका कोई भी रिफंड अगर नहीं है तो उस केस में ब्लू कलर का इंटीमेशन आपको आएगा, और रेड कलर का आता है। कई बार ऐसा होता है आपका बैंक अकाउंट फेल्ड हो जाता है या आपको अगर डिमांड आती है तो उस केस में रेड कलर का इंटीमेशन आपको आ सकता है। अब मेल के अंदर जो इंटीमेशन आपको आया है इसके अंदर अटैचमेंट दी गई है जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है आपका जो पैन नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ है स्मॉल लेटर के अंदर यहां पर साथ में ही आपको जो यहां पर इंसर्ट करना है, जिससे आपका इंटीमेशन ऑर्डर जो है वो खुल जाएगा। अब इंटीमेशन की डिटेल जानने से पहले हम कुछ और डिटेल जान लेते हैं इंटीमेशन के बारे में। जैसे कि इसके अंदर रिफंड रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं। पहला नोट के जो भी रिफंड आपको दिया जाएगा यहां पर आउटस्टैंडिंग अगर डिमांड आपकी कोई हुई तो वो एडजस्ट कर ली जाएगी। इसके अलावा अगर आपको रिफंड डिले मिल रहा है तो उसका ब्याज भी आपको दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो भी रिफंड आपको दिया जा रहा है, ध्यान रखिएगा आपका पैन आधार लिंक होना चाहिए, अदरवाइज आपको रिफंड जो है वो नहीं मिलेगा। आपका रिफंड क्रेडिट जहां पर होगा, जिस बैंक में होगा, वो वैलिडेट होनी चाहिए, नॉमिनेटेड होनी चाहिए, तभी आपके बैंक अकाउंट में रिफंड आने वाला है। अब जो रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आएगा वो एसबीआई बैंकर द्वारा आएगा, जिस 15 दिन का समय पीरियड रहता है, यानी 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो पैसा है रिफंड का आ जाएगा। इसका स्टेटस नो योर स्टेटस रिफंड में जाकर चेक कर सकते हैं इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर। अब वहां पर आपको यूटीआरएन नंबर दिया जाएगा, यानी यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। ये ट्रांजैक्शन नंबर आपके रिफंड ट्रांजैक्शन नंबर है जो एसबीआई बैंकर है, जहां पर आप ये ट्रांजैक्शन नंबर बताकर अपने रिफंड का स्टेटस भी जान सकते हैं। अगर 15 दिन के बाद भी आपका रिफंड अगर नहीं आता है तो उस केस में आप अपनी बैंक ब्रांच में जाकर ये यूटीआरएन नंबर जो है वो आपको बताना होगा, जिसके अंदर हो सकता है कुछ रीजन की वजह से आपका जो रिफंड है वो यहां पर नहीं प्रोसेस हो रहा है। रीजन क्या क्या हो सकता है, आपका अकाउंट एग्जिट नहीं है, आपका अकाउंट डोरमेंट हो गया, या आपका अकाउंट इनवैलिड नंबर है, आपके अकाउंट का जो नंबर है वो इनवैलिड है, या आपका अकाउंट क्लोज है या फ्रीज है। कई रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको रिफंड नहीं मिल रहा है। इस रीजन को सुधारने के बाद आप वापस रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट करेंगे, जिसके बाद आप अपनी बैंक अकाउंट को नॉमिनेट करेंगे, वैलिडेट करेंगे, तब आपका जो रिफंड है वो पैसा आ जाएगा। अगर आपको लगता है इस इंटीमेशन ऑर्डर के अंदर कुछ गलतियां हैं तो उस केस में आप रेक्टिफिकेशन भी कर सकते हैं सेक्शन 154 के अंदर।
ध्यान रखिएगा, मान के चलिए आपके 26 एएस के अंदर 1 लाख रुपए का टीडीएस आ रहा है, लेकिन आपने टीडीएस सिर्फ यहां पर 80,000 ही क्लेम किया है, तो यहां पर 20,000 की आपकी डिमांड निकल के आ जाएगी। तो यहां पर आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, अपना टीडीएस जो वापस 1 लाख करके इसको रेक्टिफाई फाइल कर सकते हैं। अगर आपको इनकम में बदलाव करना है तो उस केस में आपको रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करना पड़ेगा। अब इस इंटीमेशन ऑर्डर की टाइम लिमिट क्या है, ड्यू डेट क्या है, कब तक ये इंटीमेशन आपको आता है, इसके लिए जानना होगा हमें इंटीमेशन की टाइम लिमिट। तो इसके लिए टाइम लिमिट भी दी गई है, तो 9 महीने की टाइम लिमिट दी गई है। जिस साल आप रिटर्न भरते हैं उस साल खत्म होने के बाद 9 महीने का और समय दिया जाता है। यानी अगर आपने अपनी आईटीआर फाइनेंशियल ईयर 23-24 की 31 जुलाई से पहले पहले भरी है, हो सकता है आपने अप्रैल में भरी हो, मई में भरी हो, जून में भरी हो, तो उस केस में ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 जिसमें आपने आईटीआर भरी है, ये खत्म कब होगा आपका 31 मार्च 2025 को। तो 31 मार्च 2025 से 9 महीने यानी 31 दिसंबर 2025 तक आपको जो इंटीमेशन ऑर्डर है सरकार द्वारा, डिपार्टमेंट द्वारा यहां पर भेजा जा सकता है। यानी जब आपने रिटर्न फाइल करी, ये पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद और 9 महीने यानी 31 दिसंबर 2025 तक आपका जो इंटीमेशन ऑर्डर है वो आपको मिल जाएगा। अब इंटीमेशन ऑर्डर ज्यादातर जो दिया जाता है वो ओरिजिनल रिटर्न, रिवाइज रिटर्न का भी दिया जाता है और अपडेटेड रिटर्न का भी दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इंटीमेशन ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर आपका रिफंड और डिमांड डिटरमाइन की जाती है। आइए अब जानते हैं इस इंटीमेशन ऑर्डर के अंदर क्या क्या डिटेल है, जिससे आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपकी जो आईटीआर है वो सही से प्रोसेस हुई है या नहीं हुई है, जो रिफंड आपको मिला है वो सही से कैलकुलेट हुआ है या नहीं हुआ है। आइए जानते हैं। आइए अब बात करते हैं इंटीमेशन ऑर्डर के बारे में। तो इंटीमेशन ऑर्डर के अंदर दो तरह के कंप्यूटेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। एक कंप्यूटेशन, एक कैलकुलेशन जो टैक्स पेयर द्वारा रिटर्न जब भरा था आपने, जो आपने इनकम दिखाई थी, जो आपने टैक्स लायबिलिटी दिखाई थी, वही आपको यहां पर दिखने वाली है। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा क्या कंप्यूटेशन किया गया है वो भी यहां पर आपको कंपैरिजन में दिखाई देगा। सबसे पहले ही पेज पर आपको यह पता चल जाएगा कि आपकी जो आईटीआर आपने भरी है वो सही से प्रोसेस हुई है या नहीं हुई है, उसमें कोई डिमांड तो नहीं है, ये आपको पहले ही पेज में दिख जाएगा, जिसके अंदर आपकी टोटल इनकम आपको दिखाई देगी। तो यहां पर जो टोटल इनकम है आपने जो कंप्यूट करी है, यानी टैक्स पेयर ने 5,51,000 और डिपार्टमेंट ने भी यहां पर सेम टोटल इनकम कंप्यूट करी है, यानी हमारी टोटल इनकम में कोई भी यहां पर चेंज नहीं है। इसके बाद जो रिफंड यहां पर कंप्यूट किया गया 48,450, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट द्वारा यहां पर रिफंड जो है वो ज्यादा कंप्यूट किया गया, 1,210 रुपया यानी 49,660 का यहां पर रिफंड कंप्यूट किया गया है। तो एक्स्ट्रा ये 12,010 रुपया जो यहां पर दिया जा रहा है। अब कई लोगों का सवाल होगा, हमने तो यहां पर क्लेम किया था 48,450, लेकिन हमारा ज्यादा रिफंड क्यों आ रहा है? तो दोस्तों यहां पर ज्यादा रिफंड आपका इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पर 244A के तहत आपको ब्याज दिया जा रहा है। अगर आपने बिफोर द ड्यू डेट अगर रिटर्न फाइल करी है तो उस केस में आपको 0.5% पर मंथ के हिसाब से यहां पर ब्याज दिया जाएगा, यानी सालाना ब्याज आपका 6% है। अब ये जो ब्याज है वो आपको अप्रैल महीने से दिया जा रहा है, यानी 1 अप्रैल से लेकर जब तक आपने रिटर्न नहीं भरी है ये पूरे फुल मंथ गिने जाएंगे। यानी यहां पर 5 महीने हुए, अगस्त के अंदर यहां पर रिफंड आया है, तो उस केस में 5 महीने यानी 2.5% का ब्याज यहां पर दिया जा रहा है। तो 48,450 पर 2.5% यानी यहां पर आपको 1,210 रुपए का जो ब्याज है वो यहां पर दिया जा रहा है। अगर यही रिटर्न आपने 31 जुलाई के बाद भरी होती तो उस केस में 1 अप्रैल से नहीं बल्कि 31 जुलाई के बाद से आपको ब्याज दिया जाता। तो ध्यान रखिएगा, 31 जुलाई से पहले रिटर्न फायदा यह है कि आपको यहां पर ब्याज जो है वो 6% मिल रहा है। जितने महीने भी डिले हुआ है उतने महीने का आपको ब्याज यहां पर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा 244A के अंदर आपको यहां पर ब्याज दिया जा रहा है। अब ये तो फर्स्ट पेज हो गया। सेकंड पेज पे आप यहां पर बाइफर्गेशन देख सकते हैं, हेडवाइज देख सकते हैं। यहां पर आईटीआर 4 भरी गई है तो इस केस में आपको 4 हेड देखने को मिल जाएंगे, बिजनेस इनकम, सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जो बिजनेस इनकम में आपने इनकम दिखाई है वही सेम डिपार्टमेंट भी यहां बोल रहा है कि आपकी यही इनकम है। यहां पर आपने जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट या फिर इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड जो आपने दिखाया वही सेम डिपार्टमेंट भी कह रहा है आपका सेम है, यानी टोटल इनकम और टोटल इनकम दोनों ही केस के अंदर यहां पर सेम निकल कर आ रही है। अगर आपको कोई डिडक्शन होता तो वो भी यहां पर आपको दिख जाता। इसके अलावा आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी यहां पर 12,000 समथिंग निकल के आ रही है। डिपार्टमेंट भी यहां पर 12,000 समथिंग निकलकर आपकी टैक्स लायबिलिटी बता रहा है। रिबेट आपको दिया जा रहा है, आपका रिबेट हो गया तो ये जो रिबेट के मिलने के बाद आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो नील हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आपको जो टीडीएस दिखाई देगा, जो आपका टीडीएस आपने क्लेम किया और डिपार्टमेंट द्वारा जो 26 एएस के अंदर आपका टीडीएस आ रहा है वही टीडीएस यहां पर आ सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपने ज्यादा क्लेम किया तो उस केस में डिपार्टमेंट यहां पर 26 एएस से ज्यादा आपको टीडीएस क्लेम नहीं देगा। तो यहां पर आपकी मिसमैच हो सकती है। तो कई बार यहां पर मिसमैच हो सकती है, आपने कम क्लेम किया, डिपार्टमेंट यहां पर ज्यादा दे रहा है, तो उस केस में आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं।
अब टीडीएस जो भी आपको दिया जा रहा है यहां पर आपका राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। अगर आपका सब सही है तो ये जो पैसा है रिफंड का वो आपके अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा आईटीआर इंटीमेशन जो वो आपको चेक करना है। कहीं आपकी डिमांड तो अगर निकल के नहीं आई, ज्यादातर केस में ये टीडीएस की केस में ही डिमांड निकल के आती है कि टीडीएस आपका ज्यादा हो रहा है लेकिन 26 एज के अंदर कम आ रहा है, तो उस केस में आपकी डिमांड निकल के आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहां पर आपकी आईटीआर को जो वो 26 एज से ही कंपेरिजन करता है, आपके एआईएस टीआईएस से यहां पर कंपेरिजन नहीं करता, ना ही आपके बैंक खाते से यहां पर कंपेरिजन करता है। अगर आपको इस इंटीमेशन में कुछ रेक्टिफिकेशन करवाना है तो 154 के अंदर आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर आपकी कोई एरर आ रही है तो नोटिस के नीचे ही आपको यहां पर जो एरर बता दी जाएगी, आपका टीडीएस है क्यों मिसमैच हो रहा है। अगर आपको इनकम में बदलाव करना है, इनकम बढ़ानी है, कम करनी है, तो उस केस में आप रिवाइज आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा इंटीमेशन रिगार्डिंग डिटेल वीडियो हमने आपके लिए बनाया। तो अभी तक आपको इंटीमेशन अगर आ गया है तो इंटीमेशन को जाकर चेक करें, पेन, डेट ऑफ बर्थ स्मॉल लेटर में डालकर अपना इंटीमेशन खोले। मेल पर आपको इंटीमेशन मिल जाएगा जिसकी जानकारी आपको यहां पर एसएमएस द्वारा या मेल में जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो इंटीमेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देता है आपके रिफंड के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, इंटीमेशन अगर आपको आ गया इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिफंड अप्रूव हो गया। इंटीमेशन को जरूर चेक करें, कहीं वहां पर कोई डिमांड तो एडजस्ट नहीं कर दी है पुरानी, या कोई डिमांड तो नहीं है जिसकी वजह से आपको यहां पर भारी परेशानी हो सकती है। तो इंटीमेशन जरूर चेक करें, एक बार पूरा चेक करें, और डिटेल में इसकी पूरी जानकारी हमारे वीडियो पे आपको मिल ही गई है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।